जान लेते हैं, अंधेरों के दुखों को जो पढ़ना जान लेते हैं, स्वयं चूमती है मंजिल आकर उनके कदम में, वक्त की नजाकत को जो वक्त से जान लेते हैं। जी हाँ, वक्त की नजाकत को जानने वाले हमारे माननीय शांतिलाल जी मूथा साहब के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। चलते हैं कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर, यही कहते हुए कि सूरज के समान तेज है जिनका, चंद्रमा के समान शीतलता, सागर के समान गहराई है जिनमें, पर्वत के समान अटलता। ऐसे ही अरत प्रभाकर, ओजस्वी वक्ता, नव विचारधारा के संवर्धक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी लुक्कड़ साहब को सआदर आमंत्रित करती हूँ। आप पधारें एवं राष्ट्रीय मानचित्र में विजय पर अपना वक्तव्य प्रदान करें। बहुत ही आदर के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुक्कड़ साहब। अनंत उपकारी प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन। अनंत आस्था के केंद्र, हम सब के प्रेरणा स्रोत, पिछले 35 वर्षों से समाज के कई युवाओं को समाज की इन अलग अलग समस्याओं के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को जगाने में अहम भूमिका निभाने वाले परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा साहब, आर्थिक एवं आध्यात्मिक जगत के हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनका जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, हमारे प्रतिबिंब जिनको बोल सकते हैं, जिनकी जीवन शैली हमारे लिए, जिनको जीवन शैली को समझकर आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको मिलती है, वैसे हमारे भारतीय जैन संगठन के ट्रस्टी परम आदरणीय वल्लभ जी भंसाली साहब, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान राज्य के हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब, राजस्थान भारतीय जैन संगठन के राज्य अध्यक्ष परम आदरणीय राजकुमार जी फतावत साहब, भारतीय जैन संगठन नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हमारे सभी साथी और राजस्थान के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। साथियों, इतने सारे हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय, जिनको सुनने के पश्चात सिर्फ सुनने का मन कर रहा था, तो मुझे दशवें कालिक सूत्र की एक बात याद आती है कि सोचा जानेम ही कल्याणम, सुनकर जानना ही कल्याण का मार्ग है। आदरणीय वल्लभ साहब को सुना, आदरणीय गुलाब जी को सुना, आदरणीय भाऊ को सुना, और जब कभी भी सुनते हैं तो अंदर की संवेदनाओं का प्रवाह एक अलग डायरेक्शन में जाने शुरू होता है। और आदरणीय वल्लभ साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि व्यक्ति भीतर से जगे तब वो भारतीय जैन संगठन को समझ पाएगा। 35 साल पहले एक विचारधारा का जन्म लेना और एक ऐसी विचारधारा का जन्म होना जो स्वयं अभावग्रस्त अवस्था में रहती है, और अभावग्रस्त अवस्था में रहकर प्रभु महावीर के इन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरे देश भर में 35 वर्षों के पश्चात हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जिसने 35 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और आदरणीय भाऊ को आज 35 साल के इस मोड़ के पश्चात, इस एक्सपीरियंस के पश्चात, इस अनुभव के पश्चात आकर पुनः जब हम ये बात सुनते हैं कि री इन्वेंट करने की जरूरत है, तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक सुनहरा मौका है। साथियों, हम सब कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन के माध्यम से अपने आप को जानने का एक मौका है कि हमारे अपने अंदर की ताकत का तो एहसास करना ही है, लेकिन जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं वहां पर री इन्वेंट हमारे जीवन का हिस्सा बने, चेंज हमारे जीवन का पार्ट बने। हम इस चेंज को अंडरस्टैंड करते हुए नए परिवेश में अपने जीवन का सदुपयोग किस तरीके से करें, और वो वल्लभ साहब की इस बात को कनेक्ट करते हुए कि भीतर से हमारे अपने मन को जगाते हुए इस प्रकार की विचारधारा के साथ में जुड़कर देश में और समाज में बदलाव लाने का जो ये क्रम और ये उपक्रम भारतीय जैन संगठन नामक इस विचारधारा से हमको मिला है, ये निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणादायी बात है। साथियों, 35 साल की इस जर्नी को जब देखते हैं, और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस 35 साल में सीख पाया हूं वो है चित्त शुद्धि की इस भावना के साथ में, निर्मल चित्त के साथ में समाज को यदि अर्पण करने की भावना बनती है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करता है, प्रभु भी आपको साक्षात्कार करते हुए आपको सहयोग देकर प्रेरणा करने की बात करता है। और 35 वर्षों के इस ट्रैवल को जब हम देखते हैं तो मैं आदरणीय भाव के जीवन शैली से और कार्यशैली से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती वो ये है कि सिस्टम का और सरकार की क्रिटिसाइज किए बिना हम एज ए सामान्य नागरिक, भारत देश के नागरिक होने के नाते, इस सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते हम इस सिस्टम को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे अपने काम का स्वरूप हम स्केल कर सकें, उसके वृहद स्वरूप को समाज के सामने लेकर जा सकें।
ये बात जब हमको समझ में आती है और उसका स्वरूप जब हमको देखने को मिलता है, और ये कोरोना काल जब हमारे सामने था, एक ऐसी विषम परिस्थिति साथियों, जहां पर पूरे देश में, पूरे हिस्ट्री में, इतिहास की किसी पन्ने पर इस पैंडेमिक को डील किस तरीके से किया जाए, इसका समाधान जब किसी को मालूम नहीं होता है, उस दौर में, उस कल्पना में, उस कालखंड में हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे पास में जो विजनरी लीडरशिप है, हम जिस संस्कार के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस 35 साल की विजन के साथ में हम जुड़े हुए हैं, वो 1 अप्रैल को एक ऐसा विजन इस देश को समर्पित करती है जहां पर डॉक्टर एट डोर स्टेप के माध्यम से, मिशन जीरो के माध्यम से 20 लाख लोगों तक पहुंचा जाता है। ये मैं कह सकता हूं कि ये वाला काम यदि पूरे देश भर के हमारे कार्यकर्ताओं को यदि हम साथ में जोड़ पाते तो निश्चित तौर से ये लक्ष्य 2 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता था। सिर्फ कनेक्ट द कम्युनिटी के माध्यम से इस विचारधारा को समाज के उन भावप्रदत युवाओं तक पहुंचाने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है आज भी हमारे समाज में ऐसे युवा हैं जिनके अंदर बहुत कुछ करने की काबिलियत है। सिर्फ इस प्रकार की विचारधारा से सही समय पर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो निश्चित तौर से इस लक्ष्य को हम बड़ा कर सकते हैं। एक तरफ हमारे पास में विजन है, दूसरी तरफ हमारे साथ में हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, तीसरी तरफ हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और चौथे हम सरकार को साथ में लेकर सिस्टम की क्रिटिसाइज किए बिना, सिस्टम को सपोर्ट करते हुए इतना बड़ा काम जब हम करते हैं तो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान के हर एक युवा कार्यकर्ता के लिए मैं यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रभु ने हमको जो ये मानव जन्म दिया है, ये हमारे अपने जीवन का सदुपयोग हम किस तरीके से करें, हमारे अपने जीवन का लक्ष्य बड़ा किस तरीके से बने, हम किस तरीके से बड़े विजन के साथ में, भाव के साथ में, किसी एक मिशन मोड में जाकर यदि किसी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर से सफलता हमारे सामने आती है। साथियों, आप 7 महीने के इस ट्रैवल को देखिए, 7 महीने की इस जर्नी को देखिए। मैं पीछे की जर्नी में नहीं जाना चाहता क्योंकि 7 महीने की जर्नी को पूरे देश ने देखा है। 1 अप्रैल को हमारा एक मॉडल परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के माध्यम से पुणे में शुरू किया जाता है, डॉक्टर एट डोर स्टेप। साथियों, जहां पर व्यक्ति सब्जी लेने के लिए घर से बाहर जाने के लिए डरता था, दूध की थैली के हाथ लगाने के लिए डरता था, वहां पर डॉक्टर को अरेंज करना, वहां पर ड्राइवर को अरेंज करना, वहां पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्राउंड पर जाकर समाज की सेवा के अंदर एक विश्वास जगाने की अलग देना, निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए एक संस्कार देने की बात है कि व्यक्ति ने इस मनुष्य जन्म का इस्तेमाल यदि किसी तरीके से करना चाहिए तो हमारे सामने ये 35 साल की जर्नी है और ये देश के सामने इतिहास बना, जहां पर कर्नाटक के अंदर ये काम हुआ, तमिलनाडु के अंदर ये काम हुआ, गुजरात के अंदर ये काम हुआ, बंबई के धारावी जैसे, मालेगांव जैसे, ये ऐसे ऐसे जगह पर काम करके पूरे देश को, जहां पर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी धारावी के अंदर किए गए काम की प्रशंसा की, और ये भारतीय जैन संगठन के द्वारा इनिशिएट किया गया काम हम सब कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित तौर से गौरव का क्षण है। मुझे एक बात शुरुआत की याद आती है, साथियों, ये बिखरने का नहीं, ये निखरने का समय है, और भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा ने, भारतीय जैन संगठन की लीडरशिप ने, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय शांतिलाल जी मूथा साहब के अपने अनटायरिंग एफर्ट के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं को ये इस पैंडेमिक के दौर के अंदर भी ये वाली चीजें देखने को मिला। शायद इससे सुखद संयोग हमारे जीवन में हो नहीं सकता, इससे बड़ा हमारे लिए सुखद प्रसन्नता का विषय नहीं हो सकता कि जहां पर पूरे विश्व में नेगेटिविटी का माहौल है और हमें समाज के माध्यम से समाज जनों को और देश निर्माण के अंदर अपनी भूमिका को अदा करने का ये वाला मौका मिल रहा है। और साथियों, 7 महीने के इतने प्रचंड काम करने के पश्चात आज इस मोड़ पर हमारे फाउंडर आकर आपको ये बात कहते हैं कि आने वाले 6 महीने में भारतीय जैन संगठन का नया स्वरूप, न्यू नॉर्मल और न्यू बीजेएस देखने को मिलेगा। ये निश्चित तौर से मेरे मन की गहराई को छूता है कि जहां पर इस प्रकार के हमारे सुज्ञ श्रावक यदि समाज में है, जहां पर इतनी संवेदना सजोकर अपने पुराने कामों को भूलकर, मैं एक बात आगमों की कहता हूं कि अपनी सफलता को जितना जल्दी व्यक्ति भूलता है वो नए सफलता के आयाम को स्थापित करता है। हम पुरानी सफलताओं के गीत गाने की बजाय उसके अनुभव से सीख के हम नए काम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भारतीय जैन संगठन की कार्यशैली और ये भारतीय जैन संगठन की कार्य पद्धति है। साथियों, पानी का काम आप लोगों की जानकारी के लिए, ये कोरोना काल के अंदर भी सुजलाम सुफलाम के माध्यम से रायचूर और यादगिरी 2 जिलों के अंदर, कर्नाटक के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमारे भारतीय जैन संगठन की इस विजनरी लीडरशिप के माध्यम से इन दोनों जिलों के अंदर भी पानी के इस काम को अनवरत किया गया। निश्चित तौर से ये सारी बातें हो सकता है कि अखबारों के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से ये सारी बातें लोगों तक नहीं आई होगी, लेकिन मैं भाऊ की एक बात को बहुत अच्छे से समझता हूं
कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता ने शोर मचाना चाहिए। और आज हमारी ये सफलता का प्रमाण ये है कि जो पानी का कॉन्सेप्ट भारतीय जैन संगठन के माध्यम से दिया गया, जो पानी का कॉन्सेप्ट परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा की विजनरी थॉट के माध्यम से दिया गया, नीति आयोग ने जिसका कॉग्निजेंस लेकर सभी देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस काम को हमारे साथ मिलकर, जैन समाज के लिए इससे बड़े गौरव की क्या बात हो सकती है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन है, नीति आयोग के माध्यम से हमारे जैन संस्था को निमंत्रण दिया जाता है और उसके नाम से पत्र देश के मुख्यमंत्रियों को लिखे जाते हैं। और जैसा भाऊ ने मेरे से पहले कहा कि राजस्थान के अंदर आदरणीय भाऊ पिछले कई वर्षों से, 3-4 वर्षों से मैंने कई बार भाऊ के मुंह से सुना है कि राजस्थान के अंदर भी सुजलाम सुफलाम के माध्यम से ये हम वाटर प्रूफिंग का ये वाला काम आगे बढ़ाएं। इसकी योजना को लेकर हम आदरणीय अशोक गहलोत जी से मिल चुके हैं, हम हमारे जल शक्ति मिनिस्टर से हम इस बारे में काफी बार डिटेल में बात हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आदरणीय राजकुमार जी फतावत के माध्यम से, आदरणीय भाई संप्रति जी सिंघवी के माध्यम से और आप सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से जिस तरीके से राजस्थान बीजेएस के अंदर अब भारतीय जैन संगठन का स्वरूप धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ये आने वाले समय में आने वाले युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित तौर पर हम एक नया अनुभव उनके सामने परोसने वाले हैं। और जिस डेडिकेशन के साथ में भाई राजकुमार जी फतावत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्होंने आज से 15 दिन पहले जिस तरीके से सामान्य कार्यकर्ता बनाने का अभियान ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो शुरू किया है, और आज तक 7,000 सामान्य कार्यकर्ताओं को आपने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा है, और आपका लक्ष्य जिस तरीके से 1 लाख लोगों को भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा से जोड़ने का है। साथियों, भारतीय जैन संगठन का उद्देश्य अपने परिवार का विस्तार करना नहीं है। भारतीय जैन संगठन का लक्ष्य यह है कि जो विचारधारा समाज को सक्षम करने की है, जो विचारधारा देश को बढ़ाने की है, जो विचारधारा देश को एम्पावर करने की है, जो विचारधारा युवाओं को एम्पावर करने की है, उनको एक अच्छा थॉट देने की है, ये विचारधारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और आने वाली पीढ़ी को यदि हम संस्कारों के साथ में, समाज के इन भावों के साथ में हम जोड़ पाते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे लिए गर्व और गौरव का क्षण होगा। और जिस उद्देश्य को लेकर, जिस विजन को लेकर ये भारतीय जैन संगठन यहां से आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, आने वाले वर्षों में इस देश के लिए, जैन समाज के लिए, भारत देश के लिए गौरव करने लायक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन होगा। आने वाला हर जनरेशन भारतीय जैन संगठन के इन विचारों से प्रभावित होगी। और जिस तरीके से ये चुनौतियां इस कोरोना के पहले और कोरोना के बाद में बढ़ती जा रही है, अलग अलग प्रकार की जो वायलेंस की बातें आई, जो असंवेदनशीलता की बातें आई, जो परिवार कमजोर होते जा रहे हैं, जो समाज कमजोर होता जा रहा है, जहां रिश्तों में गिरावट आ रही है, इन सारी चीजों पर काम करने के लिए, विचारों से सक्षमीकरण करने की जो जरूरत लग रही है, जिस तरीके से संस्कार डिप्लीट होते जा रहे हैं, संस्कारों का अभाव होता जा रहा है, इन सारे माहौल के बीच में, इन सारे विज्ञान के बढ़ते हुए तंत्र के बीच में आत्मज्ञान किस तरीके से विकसित हो, इन सारी बातों को समायोजित करते हुए भारतीय जैन संगठन आगे बढ़ने का अपना लक्ष्य बढ़ा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से 15 साल पहले परम आदरणीय शांतिलाल जी मूथा की इस विचारधारा ने मुझे प्रभावित किया, यहां से आगे हम पूरी ताकत के साथ में आप सब लोगों के साथ मिलकर, राजस्थान के हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर, हम पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा शहर, एक ऐसा गांव जहां छोड़ने का हम कोशिश नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर एक गांव में बैठे हुए उस युवा को इस विचारधारा के साथ में जोड़कर उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसके विश्वास को जागृत करने का प्रयास करेंगे, उसको सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके कि उसके माध्यम से उसका परिवार सक्षम बने, समाज सक्षम बने और देश आगे बढ़े। भारतीय जैन संगठन राजस्थान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं पुनः राजकुमार जी फतावत साहब को प्रणाम करता हूं कि सर, आपने तमिलनाडु, चेन्नई के पश्चात बैंगलोर के हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के पश्चात आपने उदयपुर के अंदर हमारा 19 और 20 दिसंबर को आपने राष्ट्रीय अधिवेशन फिजिकल स्वरूप में 10,000 लोगों की उपस्थिति में करने के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन ये कोरोना ने हमारे सामने एक विशिष्ट परिस्थिति दी है। अब यहां से आगे हम फिजिकली कब और कैसे, किस तरीके से हम कर पाएंगे, इन सारी बात पर तो आज हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपने 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में 2 राज्य अधिवेशन करके ये निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए प्रेरणा दी है। और यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक माध्यम है जहां पर हम कार्यकर्ताओं को समाज के इन विचारधाराओं के साथ में जोड़कर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। पुनः मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करता हूं जो अनवरत इन सारे कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। मैं निरंतर आप लोगों से सीखने का प्रयास कर रहा हूं। भाई संप्रति जी सिंघवी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में राजस्थान जयपुर से आते हैं।
वहां से हमारे भारतीय जैन संगठन राजस्थान की शुरुआत हुई और राष्ट्रीय स्तर पर मेरे सहयोगी के रूप में, बड़े भाई के रूप में, मेरे मेंटर के रूप में ये हमको पूरा मार्गदर्शन देकर भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा को पूरे देश में आगे बढ़ाने के लिए हम साथ में प्रयासरत है। पुनः आप सबको, पूरे राजस्थान को मैं प्रणाम करता हूं। राजस्थान के बारे में जैसे पहले कहा गया, ये अपनायत की भूमि है, ये संस्कार की भूमि है, ये अपनत्व की भूमि है और ये आत्मविश्वास की भूमि है। और इन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजस्थान का गौरव बढ़ाएं और भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने के लिए अनटायरिंग एफर्ट करें। पुनः आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।